अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। राजपथ पर तारीखी विरासत, सकाफती विरासत और बहादुरी की झलक। दारुल उलूम देवबंद और जामियातुल उलमा हिंद का जिक्र किए बगैर आज़ादी हिंद की तारीख नामुकम्मल। किसानों ने सड़कों पर गुजारी रात, सदर जमहूरिया ने कहा हुकूमत किसानों के लिए पूरी तरह वक्फ। लाल किले पर किसानों ने लहराया अपना झंडा, ट्रैक्टर रैली में एक की मौत, पुलिस काबू पाने में नाकाम। किसान रैली, मकरबा चौक पर तसादुम, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां चलाई। जिले कड़पा में 72वां यौम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाया गया। जिला कलेक्टर कड़पा हरिकिरण ने खिताब किया और परेड की सलामी ली। जिले कड़पा में भी किसानों की दहली में ट्रैक्टर परेड की हिमायत में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कांग्रेस, तेलुगु देशम और कम्युनिस्ट पार्टियों ने शिरकत की। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जामिया सालिहात कड़पा में यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद, मौलाना इसहाक अली और मोहतरमा एसबी इशरत का खिताब। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल कड़पा की जानिब से 27वें यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद। मुमलिकत कोविड में APA-RTS डायरेक्टर की सरगर्मियां, हर एक गैर मुकीम हिंदुस्तानी शहरी को बीमा कराना जरूरी है, BH इलियास। जमाते इस्लामी हिंद कड़पा की जानिब से मजबूत खानदान मजबूत मुल्क मुल्कगीर मुहिम का आगाज। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। राजपथ पर तारीखी विरासत, सकाफती विरासत और बहादुरी की झलक। 26 जनवरी कोरोना वबा के साए में मनाए जा रहे 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर मंगल को हिफाजत के चाको चौबंद इंतजाम के दौरान राजपथ पर मुल्क की तारीखी विरासत और मतनुआ सकाफत की दिलकश अक़साम और फौजी ताकत का हैरत अंगेज नज़ारा दिखाई दिया। यौम जमहूरिया पर मुल्क में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। अहम तकरीब यहाँ राजपथ पर हुई, जिसकी शुरुआत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट वाक़या कौमी जंगी शहीदों की यादगार पर फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। यहाँ शहीदों को गार्ड ऑफ कमांडर के जरिए सलामी दी गई और उनके एहतराम में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। खामोशी के बाद राउस की धन बनाई गई। इस दौरान सर्विस स्क्वाड की क़यादत हिंदुस्तानी फ़ौज के मेजर विकास सांगवान कर रहे हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म मोदी और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने सलामी के स्टेज का रुख किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 46 सजे हुए घुड़सवार गार्ड के साथ राजपथ पर तशरीफ लाए, जहां पर उनका खैर मकदम वज़ीर आज़म मोदी ने कहा। In fact, the complete wreath-laying ceremony by the Prime Minister here at the National War Memorial. प्रमुख एक चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह। It's a day of great pride, joy, color and festivity. दारुल उलूम देवबंद और जामियातुल उलमा हिंद का जिक्र किए बगैर आज़ादी हिंद की तारीख नामुकम्मल। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख पर रोशनी डालते हुए जामियातुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी तारीख दारुल उलूम देवबंद और जामियातुल उलमा हिंद का जिक्र किए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। ये बात उन्होंने यौम जमहूरिया के मौके पर जारी एक मजमून में कही है। उन्होंने कहा कि जद्दोजहद आज़ादी ही नहीं, मुल्क की कोई भी तारीख हिंदुस्तान के उलमाए कराम के जिक्र किए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, ख्वाह वो मिली या कौमी क़यादत व सियादत हो, या वतन की आज़ादी के लिए मैदान जंग किसी तहरीक की क़यादत हो, या फिर किसी मुसीबत और परेशानी के वक्त में लोगों की मदद व गम गुजारी। हर मैदान में उलमा ने अहम कारनामे अंजाम दिए हैं और हुकूमत वक्त के सामने सीना सपर होकर
हक और सच बात रखी है। उन्होंने कहा कि एक बड़ी तारीखी सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक उल्मा और मुसलमानों ने शुरू की थी और यहाँ के अवाम को गुलामी का एहसास इस वक्त कराया जब इस बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले इल्म बगावत उल्मा ने ही बुलंद किया था और जंग आज़ादी का सुर भी उन्होंने ही फूंका था। मौलाना ने जंग आज़ादी की तारीख से ला इल्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के बेशुमार लोग ये समझते हैं कि मुल्क की पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी, लेकिन ये बात अपनी तारीख और अपने बुजुर्गों की कुर्बानी से नावाकिफियत पर मबनी है। आज़ादी की तारीख 1857 से नहीं बल्कि 1799 में इस वक्त शुरू हुई जब सुल्तान टीपू शहीद ने सर नागापट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। जिस वक्त उनके खून में लुथड़ी हुई लाश पर अंग्रेज फौज ने खड़े होकर ये बात कही थी कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। इसके बाद ही अंग्रेज ये कहने की हिम्मत पैदा कर पाए कि आप कोई ताकत हमारा मुकाबला करने वाली, हमारे पंजे में पंजा डालने वाली नहीं है। और फिर उन्होंने इल्मी तौर पर छोटे छोटे नवाबों और राजाओं को शिकस्त देकर उनको सर तस्लीम खम करने पर मजबूर कर दिया। किसानों ने सड़कों पर गुजारी रात, सदर जमहूरिया ने कहा हुकूमत किसानों के लिए पूरी तरह वक्फ। एक जानिब किसान दिल्ली की सरहदों पर नए ज़राई कवानीन के खिलाफ सर्दी में घर से दूर सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर है। दूसरी जानिब सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के लिए पूरी तरह वक्फ है। These values, justice, liberty, equality and fraternity, outlined in the preamble of our Constitution, are sacred to all of us. Every Indian salutes our farmers who have made our vast and populous country self-reliant in food grains and dairy products. Despite adversities of nature, numerous other challenges and the COVID-19 pandemic, our farmers sustained the agricultural production. A grateful nation is fully committed to the welfare of our farmers. लाल किले पर किसानों ने लहराया अपना झंडा। ट्रैक्टर रैली में एक की मौत, पुलिस काबू पाने में नाकाम। मरकजी हुकूमत के 3 ज़राई कवानीन के खिलाफ तहरीक करने वाले किसान ट्रैक्टर रैली के साथ ITO पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां पर उनके और पुलिस के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। झड़प के दौरान उत्तराखंड के रिहायशी एक किसान की मौत हो गई। देर आसना किसानों ने लाल किला पहुंचकर अपनी तंजीम का झंडा लहरा दिया और फसील पर बड़ी तादाद में किसान चढ़कर नारे लगाने लगे। किसान रैली, मकरबा चौक पर तसादुम, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां चलाई। ज़राई कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से तहरीक करने वाले किसानों की मकरबा चौक पर पुलिस के साथ झड़प हुई और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज। इसके साथ अक्षरधाम के पास भी किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों ने सिंगू बॉर्डर के पास पुलिस के जरिए तय वक्त से पहले ज़बरदस्ती बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने मकरबा चौक पर भारी बंदोबस्त किया था ताकि किसानों को दूसरे रास्ते पर मोड़ा जा सके। ज़िले कड़पा में 72वां यौम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाया गया। ज़िला कलेक्टर
कड़पा हरिकिरण ने खिताब किया और परेड की सलामी ली। 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर कड़पा में यौम जमहूरिया तकारीब जोश व खरोश के साथ मनाया गया। पुलिस परेड ग्राउंड कड़पा में जिला कलेक्टर कड़पा हरिकिरण ने पुलिस परेड की सलामी ली और तिरंगा लहराया। इस मौके पर जिला एसपी कड़पा के एन अनुभुराजन, ज्वाइंट कलेक्टर गौतमी, साईकांत वर्मा और धर्मचंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में हरिकिरण ने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं और तरक्की की जानिब गामजन हैं। Armored Reserve Kadapa led by Sri P. Swaminayak. భారత గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా స్వాతంత్ర సమరయోధులకి, ప్రజాప్రతినిధులకి, విద్యార్థులకి, అధికారులకి, పాత్రికేయులకి మరియు జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. నేడు మనం 72వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. మన దేశంలో రాజ్యాంగ అమల్లోకి వచ్చిన జనవరి 26, 1950 నుండి ప్రతి సంవత్సరం గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటాం. ఇది దేశవ్యాప్తంగా అందరూ జరుపుకునే జాతీయ పండుగ. మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ, పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్, సుభాష్ చంద్రబోస్లతో పాటు ఎందరో అమరవీరులు చేసిన ఎనలేని త్యాగాల ఫలితంగా మన దేశానికి స్వాతంత్రం లభించింది. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాం. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగి ఉన్న మన దేశానికి ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించిన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ను కూడా ఈ సందర్భంగా స్మరించుకున్నాం. మనం కూడా ఈ మహనీయుల ఆశయాలను, లక్ష్యాలను స్వీకరించి ప్రజాసేవకు దేశ, రాష్ట్ర, జిల్లా जिले कड़पा में भी किसानों की दहली में ट्रैक्टर परेड की हिमायत में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कांग्रेस, तेलुगु देशम और कम्युनिस्ट पार्टियों ने शिरकत की। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। कड़पा में आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से ट्रैक्टर रैली निकाली गई और ज़र कवानीन को वापस लेने का मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया। बाद अज़ां कड़पा मार्केट यार्ड में जलसा आम मुनक्किद किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सत्तार, तेलुगु देशम के अमीर बाबू, कम्युनिस्ट पार्टी के कायदीन ने शिरकत की और खिताब किया। రైతులు ఆందోళనలు, న్యాయమైన కోరికలు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వినియోగించుకుంటుంటే ఏ మాత్రం కూడా ఈ ప్రభుత్వము దానిపైన దృష్టి సారించకుండా కేవలము సర్దుబాటు చేస్తామనే రకంగానే పోతుంది. కానీ రైతులు కోరుకున్న విధంగా ఈ నల్ల చట్టాలను పూర్తిగా ఎత్తివేయాలి, ఉపసంహరించుకోవాలి. సవరణలను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోము. ఈ చట్టాల వల్ల కేవలము భారతదేశంలో ఒక 10-15 మందికి గుత్తాధిపత్యం, అంబానీకి, అదానికి, పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థలకు లాభం చేకూర్చే దిశగా ఈ చట్టాలు రూపొందించిన నరేంద్ర మోడీ గారు కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు తమ పొలాలను నమ్ముకొని జీవనం సాగిస్తున్న తరుణంలో ఈరోజు మొత్తం వ్యవసాయాన్ని పూర్తిగా సర్వనాశనం చేసడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కంకణం చేసుకున్న విధంగా ఉన్నది. जामिया सालिहात कड़पा में यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद मौलाना इसहाक अली और मोहतरमा SB इशरत का खिताब। आज कड़पा के जामिया सालिहात निस्वान कड़पा में यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें SB अहमद बादशाह इंचार्ज YSR कांग्रेस पार्टी कड़पा की शरीक हयात SB इशरत ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। मौलाना इसहाक अली ने भी खिताब किया। मदरसे की लड़कियों ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाकर सबको महसूस किया। Indian citizens, mostly Indian citizens, are free to elect their political leaders.
citizens are free to elect their political leaders and they're free to elect their leaders for the betterment of the country. Dr. Ambedkar formed a draft committee to form a constitution. Constitution formed on this day, that is on January 26, 19. इस्लाम इंसान की जो है मुकम्मल आज़ादी की बात करता है, मगर इंसान को हकीकत का इल्म नहीं है, लिहाजा क्या खाने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है उसको नहीं मालूम, क्या सोचने से उसका सही फायदा है या नुकसान उसको नहीं मालूम, क्या मजहब इख्तियार करने से या दुनिया की तरफ से सोचने से सही है गलत है उसका हकीकत इल्म नहीं है। इसलिए अल्लाह ने इंसानों की भलाई के लिए अपना दीन इस्लाम भेजा। इसके मुताबिक सोचो, इसके मुताबिक अमल करो, इसके मुताबिक खाओ, इसके मुताबिक जियो, इसके मुताबिक सारे इंसानों के हुकूक अदा करो, दुनिया में अदल इंसाफ को कायम करो। बहरकैफ हम जिस मुल्क में रहते हैं ये एक गैर इस्लामी या गैर मजहबी एक जमहूरी मुल्क है, सेकुलर है, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल कड़पा की जानिब से 27वें यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद। कड़पा में ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से यौम जमहूरिया प्रोग्राम मस्जिद राजा खां बाग मोचमपेट में मनाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी सदर मस्जिद राजा खां बाग आला बकश के अलावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िले सदर मौलाना जाकिर हुसैन, सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल अजीज़, काउंसिल के ज़िले सदर मौलाना ज़बीउल्लाह हसनाती ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा लाहक है। ऐसे वक्त में तमाम जमहूरियत पसंद ताकतों को मुत्तहिद होकर फितनाई ताकतों का मुकाबला करना चाहिए। मौलाना सलाहुद्दीन कासमी ने कहा कि जमहूरियत की बका के लिए अदलिया की आज़ादी, समाजी आज़ादी और मीडिया का आज़ाद होना ज़रूरी है। आज ये तीनों आज़ाद नहीं है। इदरीसी नुमानी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मुमलिकत कोविड में APA-RTS डायरेक्टर की सरगर्मियाँ। हर एक गैर मुकीम हिंदुस्तानी शहरी को बीमा कराना ज़रूरी है। BH इलियास। मुमलिकत कोविड में गुज़िश्ता कई दिनों से APA-RTS के डायरेक्टर BH इलियास सरगर्म हैं। यहाँ मुकीम आंध्रा वालों को बीमा कराने की तरगीब देते रहे हैं, जिसके अच्छे नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। बड़ी तादाद में आंध्र प्रदेश के वर्कर्स और मुलाजिमीन ने हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से कुवैत में मुकीम आंध्रा वालों को बीमा कराने की सहूलत दी है। BH इलियास और कुवैत में YSR कांग्रेस पार्टी के कन्वीनर बाली रेड्डी ने माल्या में वाक़ई करीम साहब की स्टॉक ग्रुप में एक इजलास मुनक्किद किया, जहां पर 60 वर्कर्स काम कर रहे हैं। इस मौके पर करीम साहब ने कहा कि यहां पर काम कर रहे हर एक वर्कर को बीमा कराना चाहिए ताकि उनके ख़ानदान को एक भरोसा दिया जा सके। BH इलियास और बाली रेड्डी ने अपना खिताब किया और करीम साहब का इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी के अहकामात के तहत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे हर एक गैर मुकीम आंध्रा वाले को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस मौके पर इलियास और बाली रेड्डी को तहनीत पेश की गई। ఎన్ఆర్ఐ గురించి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా దూరదృష్టితో ఆలోచించి ఇటువంటి మంచి పథకాన్ని మనకు ఆలోచించి ఇవ్వటం కూడా ఆయన ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ కరీమన్న గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఎందుకంటే తన దగ్గర పనిచేసే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఏదన్నా ప్రమాదం చేత ఏదన్నా జరిగినప్పుడు ఇటువంటి బీమా మంచిగా పనికొస్తుందని ఆలోచించి ఆయన మంచి పెద్ద మనసుతో వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ విధంగా ఆయన సొంత డబ్బులతో ఇన్సూరెన్స్ చేయించిందని ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. जमाते इस्लामी हिंद कड़पा की जानिब से मजबूत ख़ानदान मजबूत मुल्क मुल्कगीर मुहिम का आगाज़। शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद की जानिब से 19 से 28 फरवरी ये मुहिम चलाई जाएगी। हमारे नुमाइंदे मुतर अली ख़ान की रिपोर्ट। कड़पा में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मजबूत ख़ानदान मजबूत मुल्क मुहिम चलाने का फ़ैसला किया गया। जमात इस्लामी हिंद ख़वातीन शोबे की नायब सेक्रेटरी फ़ातिमा कौसर और हुमैरा बानो स्टेट सेक्रेटरी ख़वातीन शोबा इलाका रायलसीमा ने यहाँ मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आज के समाजी हालात को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद बराए ख़वातीन ने फैसला किया कि 19 से 28 फरवरी मजबूत ख़ानदान व मजबूत मुल्क के उन्वान से एक मुल्कगीर मुहिम शुरू की जाएगी। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें।
लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए शब खैर।